अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 11 या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 और इसका लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह से डीएमएस और सर्कुलर सिस्टम में फ़र्क बताया था, और डीएमएस से सर्कुलर सिस्टम में या सर्कुलर सिस्टम से डीएमएस में किस तरह से वैल्यूज़ को हम एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। आज जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं ये वही जो आपको थ्योरम बताया था कि L इज इक्वल टू आर थीटा, यानी अगर कोई सेंट्रल एंगल दिया हो और रेडियन में रेडियस की वैल्यू दी हो तो लेंथ ऑफ द आर कैसे फाइंड करनी है, L इज इक्वल टू आर थीटा से। उसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, 2-4 सवाल वो सेलेक्ट किए हैं जिसमें L, R और थीटा में से कोई सी दो वैल्यूज दी होती, तीसरी फाइंड करनी, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिलेक्ट किए हैं। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि एक क्लॉक है जो राउंड क्लॉक है, उस राउंड क्लॉक में जब टाइम बजेगा यानी 4 o'clock के 4 o'clock पे कौन सा एंगल क्रिएट होगा। यानी इसका क्या मतलब हो गया, मैंने इसलिए क्लॉक बनाया राउंड क्लॉक। आपको पता है कि राउंड क्लॉक में ये 12 पार्ट्स होते हैं, 12 1 2 3 4 5 6 यानी 12 पार्ट्स बने हुए होते हैं, और ईच पार्ट आपको पता है कि 12 से 1 पे आएंगे तो 5 मिनट्स का डिस्टेंस होता है। अब क्योंकि हमें ये सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कुलर फॉर्म में आपको पता है कि जी पूरी डिग्री जो है वो कंप्लीट रोटेशन या कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। उसके अलावा उसने हमने सिर्फ एंगल दिया है, ना ही उसने लेंथ ऑफ द आर्क के बारे में कुछ बताया है और ना ही रेडियस के बारे में बताया है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो दैट कि वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कल आपको बताए थे तो मैंने कहा था कि ये वैल्यू जो आपने याद रखनी है कि वन कंप्लीट रोटेशन है वो 360 होती है और इन डिग्रीज, और फिर बताया था कि जी जो 2 पाई रेडियंस होगा अगर हम इसको सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास वन कंप्लीट रोटेशन दी हुई है क्योंकि ये सर्कुलर क्लॉक है, लिहाजा ये 360 डिग्री की कंप्लीट रोटेशन है। अब आपको पता है कि इसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि जब हम 1 2 3 4 5 6 यानी 12 बजे तक इसकी मिनट हैंड को शो करेंगे तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू मेक 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ कंप्लीट रोटेशन या कंप्लीट सर्कल की 360 डिग्री के हम 12 पार्ट्स बनाते हैं क्योंकि ये 12 घंटों में डिवाइड होना है। तो वही कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल ऑफ ईच मिनट यानी एक हर एंगल कितने बनेगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो टोटल 360 डिग्री है उसी को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो लिखेंगे 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 360, तो ये एंगल बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियंस। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ये कल के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, क्योंकि एंगल हमेशा हमारा थीटा में रेडियंस में होना चाहिए, इसलिए उसको 360 डिग्री की बजाय उसकी जगह 2 पाई रेडियंस निकाल लिया। अब इसकी कटिंग कर दी, 2 1 2 2 2 6 यानी 1/6 पाई रेडियन। इसका मतलब हो गया कि जो ईच एंगल होगा वो 1/6 पाई रेडियन के इक्वल होगा। अब पूछा गया उसने 4 o'clock, इसका मतलब है 4 पार्ट्स में 1 2 3 4। इसी तरह का उसने पूछा था 6 o'clock तो 6 पार्ट्स ले लेते। अगर उसने पूछा था 9 o'clock तो हम 9 पार्ट्स ले लेते। अगर उसने पूछा था 3 o'clock तो हम 3 पार्ट्स ले लेते। यानी जो एंगल हमने निकाला है वो ईच मिनट हैंड का निकाला है, वो आ गया 1/6 पाई रेडियन। अब जो टाइम उसने पूछा 4 o'clock 5 o'clock या 6 o'clock, उससे उसको मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लें तो लिखेंगे थीटा एट 4 o'clock इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 पाई रेडियंस, और इसकी कटिंग करें सिंपल फॉर्म में निकाल दें तो 2/3 पाई रेडियन आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर वो 4 o'clock के बजाय 5 o'clock का पूछता है तो हम इसी तरह एंगल निकालते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सेलेक्ट किया है कि लेंथ ऑफ द आर्क भी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। थीटा फाइंड करना है। थीटा जब हमने फाइंड करना है फिर लेंथ और आर्क और हमने कुछ नहीं चेक करना, यानी जस्ट उसके फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद उसकी वैल्यू निकाल देंगे। कैसे लिखेंगे, एज वी नो दैट, या यूजिंग फार्मूला ये भी लिखा जा सकता है। एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू 0.6 रेडियन। रेडियन इसके साथ लिखा है क्यों, क्योंकि एंगल निकाला है और सेंट्रल एंगल थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस। यानी जब आपको लेंथ और रेडियस दिया होगा तो थीटा निकालना है तो जस्ट आपने उसको फॉर्मूले वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाना है और उसके साथ रेडियंस लिख देंगे। इसके लिए
फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, अब एंगल दिया हुआ है यानी थीटा दिया हुआ 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स और रेडियस दिया हुआ है 18 मिलीमीटर्स और लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें आपको सामने थीटा की वैल्यू दी हुई है 65 डिग्री 20 मिनट्स। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, कल भी बताया था कि जो एंगल थीटा यानी सेंट्रल एंगल जो है इट इज़ ऑलवेज इन रेडियंस, लिहाजा डिग्रीज है तो डिग्रीज को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे उसी मेथड से जो कल आपको सिखाया था, यानी 65 डिग्री ऐसे आ गया ये मैंने 60 डिग्री लिख दिया तो लिहाजा चलो इसको यहाँ पे 60 डिग्री कर देते हैं, 60 डिग्री और 20 मिनट्स। तो 60 डिग्री 20 मिनट्स है तो उसको हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे कि 60 डिग्री वैसे ही आ गया और 20 मिनट्स है, अब मिनट्स को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्रीज। तो वही तरीका, क्योंकि बड़े से छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री बन गया। अब इसका आंसर निकाल दें, 60.33 डिग्रीज में आ गया। अब 60.33 डिग्रीज है तो मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री किया ताकि उसको पाई रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, तो वही लिखेंगे 60.33 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियंस और फिर कैलकुलेटर की मदद से यानी 60.33 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू मैंने कहा, अब आप कैलकुलेटर वाली यूज़ कर सकते हैं या उसमें जो पाई का सिंबल लिखा होता है उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, तो एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ जाता है। तो पाई ओवर 180 रेडियंस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, चाहे आप कैलकुलेटर की मदद से यानी 3.143 की मदद से लाएँ या पाई के सिंबल को करें तो आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा लेकिन एक्सेप्टेबल होता है। तो ये आंसर आ गया 1.14 रेडियंस। अब यूजिंग फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर भी आ गया, थीटा हमारे पास रेडियंस में आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें और आंसर लिख दें। तो लेंथ में और वही वैल्यू लिखनी होती जो उसका यूनिट दिया हुआ होता है। नॉर्मली जो रेडियस और लेंथ है उसका सेम यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आप सेलेक्ट किया, इसमें लेंथ दी हुई है 56 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 45 डिग्री और अब आर यानी रेडियस फाइंड करना है। अगेन सबसे पहले लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसको कन्वर्ट करें इनटू पाई रेडियंस, वैसे ही 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री तो 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियंस, ये आंसर आ गया 0.785 रेडियंस। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अब आपने 2 या 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करके निकाल लिया इसका आंसर। अब लिखें यूजिंग फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, सो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, 56 डिवाइडेड बाई 0.785 71.33 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ थी सेंटीमीटर में तो उसका रेडियस भी सेंटीमीटर में। इससे पिछले वाले सवाल में रेडियस मिलीमीटर में था, लिहाजा लेंथ भी मिलीमीटर में निकाली थी। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यूज़ डायरेक्ट नहीं दी हुई, कॉन्सेप्ट आपको लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ होगा। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जी एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर ट्रेन चल रही है, ठीक है, और ट्रेन की स्पीड दी हुई है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। अब साथ में उसने कहा जी कि 10 सेकंड बाद आपने ये बताना है कि वो किस एंगल पे जाके टर्न होगी, यानी इसमें भी हमें एंगल फाइंड करना है, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ट्रेन जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और जिस सर्कुलर पाथ पे चल रही है उसका रेडियस बताया उसने 500 मीटर है। तो ये पूछा है कि अगर 10 सेकंड्स के बाद वो पहुंचेंगे तो जहाँ पे एंगल टर्न हो रही होगी वो कौन सा एंगल बनेगा। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने ये देखना है क्योंकि हमें जो पूछा उसने 10 सेकंड्स का पूछा, आवर्स का नहीं पूछा कि 10 सेकंड्स गुजरने के बाद उसका कौन सा एंगल बनेगा। तो सबसे पहले जो हमें लेंथ दी हुई है 30 किलोमीटर, बेसिकली वो स्पीड है। अब हमने ये निकालना है, स्पीड का मतलब है जिस भी रफ्तार से गाड़ी चल रही है तो उसके साथ चलेगी तो उसके सर्कमफ्रेंस पे ही, तो वो लेंथ ऑफ द आर की बनेगी। इसका मतलब है कि इसको हम लेंथ ही कंसिडर करेंगे, लेकिन इसको पहले मीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो टाइम गिवन है वो 10 सेकंड्स का है। हाँ, अगर वो टाइम आवर्स में दिया होता तो फिर हम डायरेक्ट इसकी मदद से भी कर सकते थे। अब देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखा मैंने 30 किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। वजह क्या थी? क्योंकि टाइम हमें 10 सेकंड्स का दिया। अब आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पता तो एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ
कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसको आसान तरीका ये होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000/3600 से। लॉजिक समझा देता हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है और 1 आवर में आपको बताया था मैंने कल कि 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो बजाय आप लंबी चौड़ी कन्वर्जन में के चक्कर में जाने के, आपने ये याद रख लेना है कि जब भी किलोमीटर पर आवर दिया हो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आसान तरीका है, मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू को 1000/3600 से, तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 8.33 या 8.33 मीटर पर सेकंड। अब ये 1 सेकंड का पहले टाइम निकाल लिया, अब हम देखेंगे कि 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। सो L इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 8.33 और ये आंसर आ गया 83.33 या 83.3, जो भी लिख लें। अब आपके सामने सारी चीज़ें आ गई कि लेंथ आ गई 83.33 और थीटा आपको फाइंड करना है और रेडियस उसने दिया हुआ था 500 मीटर्स। अब लिखें नाउ या यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आ गया 0.167 रेडियंस। क्यों? क्योंकि ये रेडियंस में आएगा। मैंने कहा था जब भी लेंथ ऑफ द आर को रेडियस दिया होगा तो उसकी रेशियो है वो थीटा होगी और वो अंडरस्टूड है कि वो रेडियंस में आंसर आएगा। शायद बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है 1/6 रेडियन, तो 1/6 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो यही बनेगा 0.1667 या 0.167। लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि जब भी आपको किसी क्लॉक के बारे में बताया गया होगा तो क्लॉक का टाइम उसने दिया होगा 4 o'clock, 5 o'clock या 3 o'clock। कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि क्लॉक भी सर्कुलर फॉर्म में है लिहाजा उसके ही 12 पार्ट्स करेंगे, तो वही लिखेंगे 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, उसको 12 से डिवाइड करें ताकि ईच मिनट हैंड का एंगल आ जाए। फिर ईच मिनट हैंड का एंगल आने के बाद फिर जो टाइम उसने पूछा होगा 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस टाइम का एंगल आ जाएगा इन रेडियंस। फिर दूसरे हैं L इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूले, उसमें अगर एंगल आपको रेडियंस में दिया है फिर तो कोई इशू नहीं होता, जस्ट L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लगा दें। लेकिन मैंने यहाँ पे वो एग्जांपल सेलेक्ट की थी जिसमें एंगल जो है वो रेडियंस की बजाय डिग्रीज में दिया हुआ था, लिहाजा उन एंगल्स को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का वही तरीका है जो कल आपको सिखाया था कि सबसे पहले उसको DMS में लाएँ और डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसको रेडियंस में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद L इज इक्वल टू R इंटू थीटा का आंसर लगाएं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था इसमें आपको बताया है कि जब भी ट्रेन का क्वेश्चन या इस तरह की कोई और स्पीड का काम आ जाए जो सर्कुलर पाथ पे स्पीड दी होगी, अगर वो स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है तो उसको मीटर पर सेकंड में निकालने का आसान और शॉर्टकट क्या है कि जो भी नंबर दिया हुआ है स्पीड का उसको मल्टीप्लाई कर दें 1000/3600 से, तो वो मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसी तरह इसका अगर दूसरा भी तरीका है कि अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दी होती है और उसको किलोमीटर पर आवर में निकालते तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये लिखा होता 8.33 मीटर पर सेकंड है, आपने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था, तो आप इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 डिवाइडेड बाई 1000, या अगर आप उसकी सिंप्लीफाई तो खाली 3.6 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब लेंथ आ गई फिर आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो फिर आपने वही रिलेशनशिप L इज इक्वल टू आर थीटा करके जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू वो फाइंड कर लेनी है। होप यू विल अंडरस्टैंड।